हेलो बच्चों, बेटा 12th के बैच में जो हमारा टॉपिक चल रहा है मैट्रिसेस, उसकी 3rd क्लास है। होप सो लास्ट दोनों क्लास आप लोग को समझ में आई होगी, आपने अच्छे से देखी होगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं, आपकी जो फ्री टेस्ट सीरीज है मैथ्स की वो जल्दी स्टार्ट होगी। और कैसे कैसे स्टार्ट होगी, क्या क्या कॉन्सेप्ट होंगे उसके, मीन्स कहाँ पर जाके आप लोग को टेस्ट देने हैं, और सारी इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोग को जल्दी ही बताऊंगा। 2-3 दिन के अंदर ही हम लोग उसे लॉन्च करेंगे और एज अ फ्री होगी, उसकी भी कोई कॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको। हमारी ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ क्या क्या प्रोसेस होगा ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वहीं से ही आप लोग की टेस्ट सीरीज ठीक है अनलॉक होगी। ठीक है, चलो अभी अपने चैप्टर पर चलते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस लेक्चर नंबर 3। पहले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप ऑफ मैट्रिसेस को ऐड करना, इक्वलिटी, सब्ट्रैक्ट करना। सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो हम लोगों ने मेन स्टडी की थी। अब थर्ड में आज हम लोग जो स्टडी करेंगे उसमें कुछ प्रॉपर्टीज रह गई थी स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, वो मैं कंप्लीट करा देता हूं। जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा। और उसके बाद हम लोग मेन कंडीशंस पर चलेंगे, इनवर्स कैसे निकालते हैं। बट इनवर्स निकालने के लिए हमें डिटरमिनेंट भी जानना पड़ेगा, तो मैं डिटरमिनेंट की भी एक छोटी सी डिटेल आपको जरूर दूंगा। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो पता ही है आप लोग को, मैट्रिसेस चल रहा है, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, मैट्रिसेस लेक्चर नंबर 3 की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक प्रॉपर्टी बताई थी बस मैंने कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उससे बनाते हम लोग दो मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, जो ये इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ एंट्रेंस में हम लोग इसका यूज़ ज़्यादा थोड़ा बहुत देख सकते हैं। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या जेई आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात करते हैं। जैसे बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि जो ऑल एलिमेंट्स से डायगोनल के, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ये कंडीशंस मैंने आपको वैसे बता चुका हूं। ठीक है, जब मैंने आप लोग को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताया था लास्ट क्लास में, तभी बता दिया था कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो सभी 0 होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 पर चलते हैं हम लोग। देखो, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर कभी ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज की बात कर रहा हूं, ए ट्रांसपोज हो, ठीक है, एंड ए ट्रांसपोज इनटू ए, ये क्या होंगे, हमेशा सिमेट्रिक होंगे, ऑलवेज सिमेट्रिक। मीन्स कोई मैट्रिक्स को अगर उसकी ट्रांसपोज से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैट्रिक्स आएगी वो हमेशा सिमेट्रिक आएगी। बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है ये। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। मैट्रिक्स कैसी भी हो, मैंने बोला ए इंटू ए ट्रांसपोज हो या ए ट्रांसपोज इंटू ए हो, ठीक है, ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशंस। अब जो नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टी है उनका बहुत कम यूज है, बट जब आप लोग एंट्रेंस के लिए जाते हो, एडवांस के लिए जाते हो, या कोई बड़ी बुक पढ़ते हो, लाइसेंगेज पढ़ते हो, अरियंत पढ़ते हो, तो वहां पर ये चीजें मेंशन होती है। तो दैट्स वाई हमें भी कराना पड़ता है कि कहीं आपको ये ना लगे कि कोई चीज हम लोगों ने छोड़ी है। तो सब कुछ कंप्लीट करने के लिए हम लोग ये एडिशनल प्रॉपर्टी भी मैं आपको लिखवाऊंगा जरूर, बट इनका यूजेस बहुत कम है। ठीक है, तो बहुत ही कम यूजेस है, बट लिखवाना जरूरी है। देखो, जितने भी पॉजिटिव इंटीग्रल, ठीक है,
पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। कहने का मतलब यह है कि अगर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लो, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लो किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो वो सिमेट्रिक ही होगी। ऐसा होता क्यों है वैसे? इसलिए होता है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज जब हम लोग करते हैं किसी का, या ट्रांसपोज करके पावर लगाएं, बात एक ही है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से होता है मीन्स ये रीजन है बस। बिकॉज दिस, ये रीजन है इसका, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंडीशंस है, ये तो जस्ट मैंने कंडीशंस बताई है, इसकी वजह से ऐसा होता है। क्योंकि जब आप लोग कोई मैट्रिक्स ली, ठीक है, अगर वो सिमेट्रिक है आपके पास, तो सिमेट्रिक में क्या होगा? ट्रांसपोज सेम होगा। तो जब मैं ट्रांसपोज के पावर भी करूंगा तो पावर इनसाइड आ जाएगी, मीन्स तब भी जो आंसर आएगा उसका हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज, दैट्स वाई, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। तो ये कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट, अब थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, आप ध्यान से देखो। देखो जितनी भी, अगर मैं ऑल पॉजिटिव ओड पावर की बात करूं, ओड सॉरी ऑल पॉजिटिव ओड इंटीग्रल पावर की अगर मैंने बात की है, पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या आर स्क्यू सिमेट्रिक, बस इतना लिखा। बट अगर पॉजिटिव ओड की जगह पॉजिटिव इवन होती, ठीक है, दूसरी केस में अगर मैं कहता पॉजिटिव इवन पावर, ठीक है, ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी एक लाइन और आ जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, यहां पर चेंज हो गया। मैंने बोला कि अगर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लोगे किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ओड, ठीक है, तो क्या आएगी? स्क्यू सिमेट्रिक। बट अगर इवन पॉजिटिव पावर लोगे तो हमेशा क्या आएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ये सिंपल सी कंडीशंस है, ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ही इजी सी, बेसिक सी, ध्यान से देख सकते हो। पता हो तो अच्छी बात है, क्योंकि जब आप लोग आईआईटी लेवल पर जाते हो ये छोटी छोटी चीजें भी समटाइम यूज हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट, तो ये प्रॉपर्टी खत्म करते हैं, अब मेन मुद्दे पर चलते हैं। वैसे तो आज का हमारा मेन टारगेट इनवर्स है, ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशंस एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। बट उससे पहले हमें डिटरमिनेंट आना जरूरी है। वैसे तो डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई करना आता होगा आप लोगों को, ठीक है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा 11th में भी, बट मैं आपको एक बार बता देता हूं डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट क्या होती है और क्या क्या कंडीशंस है ये देखते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो पहली बात तो ये कि जो डिटरमिनेंट निकलता है वो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, डिटरमिनेंट ओनली स्क्वायर। ये हमारा वैसे नेक्स्ट चैप्टर है, बट उसकी एक छोटी सी चीज पहले पढ़ानी पड़ रही है, इनवर्स निकालने के लिए। इनवर्स में इसका छोटा सा यूज है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन इंपॉर्टेंट, कोई लिमिटेशंस नहीं इसकी इंपॉर्टेंस की। मीन्स नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास डिटरमिनेंट है, तो वहां पर तो ऑलमोस्ट यूज हो गई। उससे अलग भी बहुत एप्लीकेशंस भी है इसकी, जबरदस्त एप्लीकेशंस आती है, ठीक है, तो वहां पर भी इसका यूज होगा, ठीक है। अभी देखते हैं, चलो निकालते कैसे हैं। पहली कंडीशंस मैंने आप लोगों को बता दी है। देखो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है लाइक दिस, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बहुत ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं इसे, डोंट वरी।
तो जब अगर मुझे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकालनी है तो हम लोग ऐसे लगाते हैं, इधर ऐसे, ठीक है, और ये भी ऐसे हो जाता है। फिर अगर मैं बात करूं, जब भी इस तरह का साइन होगा, ये किसका है, आपका डिटर्मिनेंट का। और प्रॉपर्टी वगैरह तो उसमें बस एक सिंपल सा निकालते कैसे हैं वो बता रहा हूं अभी। आगे तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इसी का है डिटर्मिनेंट का, उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। देखो हम लोग क्या करते हैं, इसे किसी भी एक रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। एनी सिंगल रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में हम लोग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम। आंसर सबसे सेम आएगा। एक्सपेंड कैसे करते हैं और क्या मतलब है ये समझाता। जैसे कि ये है हमारे पास, तो मैं इसे क्या कर सकता हूं, इसे फिक्स कर सकता हूं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट में जस्ट अ सेकेंड, देखो कैसे कह रहा हूं मैं, समझो। किसी एक को फिक्स कर लेते हैं, किसी को भी लेट करो, ये फिक्स किया मैंने, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करनी है, तो एक्सपेंड कैसे होगी, इसके रेस्पेक्ट में ऐसे हाइड करेंगे पहले, फिर ऐसे हाइड करेंगे, फिर ऐसे, और उनके रेस्पेक्ट में जो सब मैट्रिक्स है उसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। नाउ दिस वन इज A11। अच्छा, यहां पर एक प्लस माइनस का भी चक्कर होता है। प्लस माइनस का चक्कर क्या है, ठीक है। वैसे तो अभी अगर रफली बताऊं तो रफली तो ये है कि 3 इंटू 3 में ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये 3 इंटू 3 की कंडीशन है। वैसे मैं रोक रहा हूं आपको, मैं एक बार 2 इंटू 2 के बारे में बता देता हूं आपको। मैं एक बार पहले 2 इंटू 2 के बारे में बताता हूं, देन 3 इंटू 3 पर आऊंगा। जैसे कि एक मैट्रिक्स ली मैंने 2 इंटू 2 की, A11, A12, A21, A22, और इसकी डिटर्मिनेंट निकालनी है। तो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट सिंपली निकल जाती है बहुत ही इजीली। इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करोगे, माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, ठीक है। मीन्स A11 डॉट A22 माइनस A21 A12, ये सिंपल आंसर। मीन्स अगर एग्जाम्पल देखो आप लोग, एक मैंने मैट्रिक्स ली 3 5 1 2, मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगी, और इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, तो दिस वन इज 3 2 5 2, ये इसके साथ जाएगा, माइनस दिस इंटू दिस, तो ये 2 इंटू 3 6 माइनस 10, आंसर इज -4। इसे मोड की तरह मत समझना कि ये पॉजिटिव आता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो साइन है इसे रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंडीशन है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स की। मेन मुद्दा आज का हमारा 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का है। 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। एक मैट्रिक्स ली 1 1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, A3 इसका निकालना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगेन वही सेम प्रोसेस। तो जब आप लोग डिटर्मिनेंट निकालोगे ऐसे लिखोगे, और ये ऐसा हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अब क्या करेंगे, किसी एक रो या कॉलम को हम लोग फिक्स कर लेते हैं, किसी एक रो या कॉलम को हम लोग फिक्स कर लेते हैं, जैसे कि ये, ठीक है। किसी भी एक सिंगल रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे, जैसे कि मैंने इसे फिक्स किया, और इसके रिस्पेक्ट में हर एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जो सब मैट्रिक्स होगी, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो करते कैसे हैं, एक प्लस माइनस का चक्कर है। वैसे तो मैं अगर डायरेक्टली आप लोग को बता दूं, देखो जिनके नीचे ये ऑर्डर का सम ओड है, वो उन टर्म के रेस्पेक्ट में जब भी एक्सपेंड करोगे तो माइनस आएगा, और ओड किस किस का बनता है, इनका बनता है, ये और इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। और ऐसा होता क्यों है, वैसे डिटेल में तो आगे बताऊंगा, फिर भी बता देता हूं। देखो जैसे A11 के रेस्पेक्ट में, देखो -1 की पावर 1 + 1 है इसमें, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूंगा, ऐसे लिख लो, -1 की पावर 1 + 1 और A11, तो ये तो हमें पता है इवन है, हमेशा पॉजिटिव आएगा, 1 1 हमेशा पॉजिटिव। अब इसके रेस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या निकालनी है, सब मैट्रिक्स निकालनी है। सब मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, इसे हाइड कर दो भाई। अब ये तो फिक्स हो चुका, अब पहले ये ऐसे हाइड, दिख रहा है ना, और ये हाइड करके ये वाली मैट्रिक्स बनेगी, सब मैट्रिक्स A22, A23, A32, A33, ये पहली कंडीशन।
फिर नेक्स्ट ये, अब इसमें पता है किसका ऑर्डर आप लोग के पास क्या है, नेगेटिव है, मीन्स -1 की पावर 1 + 2 ओड होता है, और फिर लिखो A12, और इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या कंडीशंस होगी, प्लस इसके रेस्पेक्ट में इसे ऐसे हाइड कर लो, ऊपर वाली फिक्स है, तो अब ये दो और ये दो एलिमेंट मीन्स A22, A31, A23, A33, ठीक है, डन। लास्ट केस देखते हैं, फिर इसके रेस्पेक्ट में इसे ऐसे, तो ये -1 की पावर 1 + 3, ये इवन आएगा तो हमेशा पॉजिटिव, दैट्स वाई मैंने बोला देखो इसका ओड है सम, इसका ओड है, इसका ओड है, और इसका और सबका इवन है, दैट्स वाई कोई दिक्कत नहीं है। A13, और इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं इसे हाइड करूंगा तो ये वाली बनेगी हमारे पास, और ये वाली क्या है, A21, A22, A31, A32, ठीक है। तो ये कंडीशंस है। अब इन्हें हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। इन्हें कैसे सिंप्लीफाई करते हैं अभी बताए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं। इसे हटा रहा हूं मैं 2 इंटू 2 वाली को। 2 इंटू 2 वाली तो ईजी है, मेन 3 इंटू 3 वाली है। अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैं इसे प्रॉपर वे में लिखूं तो ये आंसर आएगा हमारा A12, ये तो पॉजिटिव, सॉरी A11 ये तो पॉजिटिव, ये और दिस इंटू दिस मीन्स A22, A33, A32, A13 माइनस A12 की अगर मैं बात करूंगा A22, A33 माइनस A31, A23 प्लस A13 के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों, तो ये A21, A32, A31, A22 ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। किसी भी एक रो या कॉलम को फिक्स कर लेना और फिर उसके रेस्पेक्ट में जो सब मैट्रिक्स बनेगी उनसे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर हमेशा सेम आएगा, चाहे कोई सी भी रो लो, चाहे कोई सा भी कॉलम लो। एग्जाम्पल समझो ज़्यादा से ज़्यादा, इस पर 2-3 एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो 3 2 -1 5 7 8 1 2 3 ये डिटरमिनेंट निकालनी है, डायरेक्ट डिटरमिनेंट की बात की है, ठीक है। तो किसी को भी फिक्स कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। इस क्वेश्चन को मैं 2 से करके दिखाऊंगा आपको। फर्स्ट रो फिक्स कर ली, ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में आंसर हमारे पास क्या आएगा वो देख लेते हैं। पहले एक बार इसे, अब इसके रेस्पेक्ट में पहले एक बार ये हाइड होगी। पता है कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसके रेस्पेक्ट में जब एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड की बात की है, ऐसा नहीं कि इनके साथ हमेशा माइनस रहेगा, जब एक्सपेंड करोगे इनके, तो अभी तो इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड होगी बस, इनके रेस्पेक्ट में तो हम कर ही नहीं रहे। तो दिस वन इज 3, इसे हाइड करो, डायरेक्ट करके दिखाऊंगा अब मैं आपको। ये हाइड 7 इंटू 3 इज 21, और फिर माइनस 8 इंटू 2 इज 16, फिर माइनस, ये नेगेटिव आएगा इसके साथ ऑलरेडी, ठीक है। फिर ये ऊपर वाले को मत कंसीडर करना, ये तो 5 इंटू 3 15 माइनस 1 इंटू 8 8 और माइनस 1, इसके साथ ऑटोमेटिकली माइनस था, दैट्स वाई माइनस आया। ये हाइड करोगे 5 इंटू 2 10 माइनस 7, तो फाइनल 3, यहाँ से देखो 5 आएगा 15, और यहाँ से आप लोगों के पास 7 माइनस 14, और यहाँ से आप लोगों के पास आएगा 3 और माइनस 3, ठीक है। तो फाइनल इज -2, ओके। अच्छा ये तो ठीक है, मैंने क्या किया था, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग लिया था, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने एक्सपेंड किया था। लेट करो, आप कहते नहीं सर फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड मत करो, किसी और कॉलम के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, ठीक है। कोई सा भी कॉलम हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। लेट करो थर्ड कॉलम ले लेते हैं, थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में। अब ध्यान से देखना, थर्ड कॉलम को मैं क्या करूंगा, हाइड करूंगा। थर्ड कॉलम हमारा ये है लास्ट वाला, तो अब मैंने इसे हाइड किया, ठीक है। अब समझना जरा, अभी भी ये नेगेटिव होगा, पहले ऐसे हाइड करना, 1 2 3, ये करोगे -1, ये ऐसे, तो दिस इंटू दिस 10 और दिस इंटू दिस -7, फिर करोगे ये मिडल वाला, मिडल में ये आपका नेगेटिव आता है, पता है आपको, -8, 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 1 -2, ठीक है। और फिर लास्ट ये पॉजिटिव रहेगा, 3 के रेस्पेक्ट में करोगे 3 इंटू 7 21,
और 2 इंटू 10। देखो आंसर सेम आएगा। मैंने बोला किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में आप इसे एक्सपेंड करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, सो दिस वन इज -3 और यहां से अगर आप बात करोगे 32, ठीक है, और यहां से अगर हम लोग बात करें 33। ठीक है, ये कंडीशंस है हमारे पास और इसे हम लोग देख लेते हैं। यहां से भाई ये माइनस किया 33, ठीक है, यहां से 4 तो 32 और यहां से अगर आप देखोगे तो दिस वन इज -3, तो बचा कितना हमारे पास -2। देखो आंसर सेम आया। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था आंसर दोनों से सेम आएगा। ओके, तो किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, इससे ज्यादा की अभी नीड नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, एक क्वेश्चन और किसी भी दो तरीके से करके दिखा देता हूं मैं आपको कि दोनों से सेम आता है। ठीक है, एक मैंने डिटरमिनेंट ली, ठीक है, 3 0 1 2 4 5 -3 5 -6। देखो अब थोड़े थोड़े, अब भाई ऐसा थोड़ा कि हमेशा एक ही वे में हम लोग चलेंगे। मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीजें बताता हूं। जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो होंगे उस रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में हम लोग इसे एक्सपेंड करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई होगा उतने ही पेयर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और उतना ही कैलकुलेशंस इजी होगी। वैसे तो किसी से भी कर सकते हो, बट जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज हैं हम लोग उसके रेस्पेक्ट में करना पसंद करेंगे। ठीक है, फिर भी अभी तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूं कि किसी भी रो या कॉलम से करेंगे तो सेम होगा। दैट्स वाई ये क्वेश्चन भी मैं किन्हीं दो, ठीक है, रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो देखो पहली तो मेरी चॉइस, अच्छा चलो इसे हटा लेते हैं, इसे कर लेते हैं 4 और इसे कर लेते हैं 0। तो अब मैं इसके रेस्पेक्ट में करना चाहूंगा पहले, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरोज हैं। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में तो इसे फिक्स कर लो। देखो आंसर सेम आएगा। आप लोग को ये पता होना चाहिए बेटा, ये और ये, इनके रेस्पेक्ट में हमेशा क्या आता है, इनके रेस्पेक्ट में नेगेटिव आता है, ये और ये। ठीक है, जिनके ऑर्डर का सम क्या होता है आप लोग के पास, ओड होता है वो। तो देखो जब इसे करूंगा तो पहले 2 ऐसा हाइड करोगे तो क्या आएगा, -2 ऐसा हाइड किया, समझना जरा, ये हाइड हो गया यहां से। सो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -24 -5। ठीक है, फिर जब 0 के रेस्पेक्ट में करोगे मत लिखो, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही हो जाएगा, क्या जरूरत है लिखने की। ठीक है, फिर भी लिखना चाहो लिख सकते हो, अभी तो समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, वरना लिखने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो ये -18 और +3, वैसे तो ये 0 ही होना है। और जब इसके रेस्पेक्ट में करोगे माइनस, और देखो इसके रेस्पेक्ट में ऐसा ऐड करोगे 3 × 5 15 और ये -12 और माइनस +12 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास यहां से -29 इंटू 2, दिस वन इज 58, ये 0 और ये अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कितना आ रहा है, ये 17 आ रहा है। ठीक है ना, 17 ही है ना बच्चों। ओके, तो ये आप लोग के पास कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, तो कितना आएगा ये 85। ठीक है, तो फाइनली हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे और देख लेंगे क्या हमारे पास कंडीशंस आती है। -7 और दिस वन इज 27। आई थिंक कैलकुलेशन यही होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी कंडीशंस थी जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। आप कहते एक वे से और करा देता हूं, बस कोई सा भी एक। ठीक है, लेट करो यही सेम डिटरमिनेंट लिख देता हूं, चलो दोबारा यही सेम डिटरमिनेंट ली, लास्ट है ये, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम मेन अपने। इसकी 2-3 छोटी छोटी चीज़ें बता दूंगा मैं आप लोग को जो इंपॉर्टेंट होंगी, और तो ज़्यादा डिटेल में तो हम लोग नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वही चैप्टर का ही नाम डिटरमिनेंट है, उससे हम लोग स्टडी करेंगे। अब किसी को भी हाइड कर लो। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने रो पकड़ी थी ना, कॉलम ले लेते हैं, चलो फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं। वैसे तो सेकंड लूंगा मैं, बट फिर भी चलो, दिस वन इज 3, ये 3 के रेस्पेक्ट में ये 0 -25, इसके रेस्पेक्ट में माइनस आएगा, इसके रेस्पेक्ट में करोगे इसे हाइड करोगे ये दिस वन, तो 4 × -6 -24 और ये -5। ठीक है, लास्ट इसके रेस्पेक्ट में करेंगे -3, माइनस है ऑटोमेटिकली माइनस है, दिस ये 20
-0, और इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें -75, और दिस वन इज अगेन माइनस माइनस प्लस 59 और सॉरी 58, और लास्ट इज -60। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल सी कंडीशंस है और इसे हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे इसमें। ठीक है, 40515 -6, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है एज कंपेयर टू दिस -75 और ओके, ये कैलकुलेशंस मैंने गलत की है, सॉरी, यहाँ पर कैलकुलेशंस हम लोगों ने गलत की है। ठीक है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा मिस्टेक आई है इसमें। ठीक है, एक्चुअली ये तो ज़्यादा है, मैंने इसे गलती से 17 कंसीडर कर लिया था। ठीक है, तो ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये 135 है, सॉरी। चलो, तो ये -7 और दिस वन इज 77। ठीक है, इसे कैलकुलेट करोगे ये भी -77 आएगा, आंसर सेम है। ठीक है भाई बच्चों, कहानी खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये थी अबाउट डिटरमिनेंट, इसकी कुछ 2-3 नोट बता देता हूं मैं अभी। ठीक है, और प्रॉपर्टीज वगैरह आगे बढ़ेंगे। नोट की बात करते हैं इसमें। नोट, एक नोट मैं छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, नोट में जैसे कि पहला नोट तो यही है आप लोगों के लिए। ठीक है, कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट। ठीक है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्सेस, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस की बात की है मैंने, हैव डिटरमिनेंट। पहला नोट। दूसरे नोट में आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि डिटरमिनेंट को ना कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, इवन किसी भी एक रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, डिटरमिनेंट कैन बी expanded along any row or any column। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। फिर नोट 3 की अगर मैं बात करूं तो ये सिंपल सी कंडीशंस बात की है। नोट 3, इफ अ रो और अ कॉलम, कोई सी भी एक रो एंड कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल जीरो, कोई एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो होते हैं तो डिटरमिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मस्ट बी 0। ये आप लोगों ने कंडीशंस याद रखनी है। ठीक है, और ये मेन नोट है। एक छोटी सी चीज की जरूरत पड़ेगी, मैं अभी बता देता हूं आपको। एक तरह से टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात कर सकते हैं हम, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है सिंगुलर मैट्रिक्स? वैसे तो इसमें नोट में भी मैं आप लोगों को लिखवा सकता हूं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, नोट में भी लिखवा सकता हूं, या नोट को छोड़ो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में लिख लो। सिंगुलर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है, ठीक है, तो वो सिंगुलर है, अदरवाइज वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। सिंपल सी कंडीशंस है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर डिटरमिनेंट 0 है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे मींस अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बार बार लिख रहा हूं मैं आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स is a singular matrix if
इफ इट्स डिटर्मिनेंट इक्वल 0, otherwise it's a non-singular, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? जिसकी डिटर्मिनेंट 0 होगी। मीन्स कोई भी मैट्रिक्स अगर ये 0 है देन ए बी आ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो भाई ये पूरी कहानी है, इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट की, क्योंकि डिटर्मिनेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। वैसे तो ये दोनों चैप्टर मर्ज होते हैं, चैप्टर का नाम होता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, बट एनसीईआरटी में दोनों अलग अलग दे रखे हैं तो हम लोग अलग अलग ही पढ़ा देते हैं। वरना दोनों चैप्टर को अगर आप ड्रॉपर के बैच में होते, जेई मीन्स के प्योरली बैच में होते मेरे साथ, तो मैं आप लोगों को दोनों को मिक्स करके पढ़ाता। बट अभी हमारा टारगेट है कि पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे, मीन्स एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, दैट्स वाई ये ऐसी कंडीशन है। ठीक है भाई बच्चों, कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट है तो बोल दो। चलो ओवर, अब मेन आज के टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैसा टाइम बचा नहीं है, बट डोंट वरी, आज थोड़ी सी लेंथी रख लेंगे चाहे। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, आज आपकी मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में दबा के। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स कैसे निकालते हैं, क्या क्या कंडीशंस है। अगर मैं दोनों चैप्टर की बात करूं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। आप सोचोगे सर इनवर्स तो अभी मैट्रिक्स में पढ़ना है, डिटरमिनेंट का क्या मतलब है? एक्चुअली इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास कई कॉन्सेप्ट होते हैं। मेन हम लोग दो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एक मैट्रिक्स मेथड है और एक में हम लोग डिटरमिनेंट का यूज ज्यादा करते हैं। मैट्रिक्स जो मेथड है उसमें हम लोग बोलते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, कि रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। बट सबसे पहले कंडीशंस ये है, कंडीशंस है भाई इनवर्स के लिए कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा व्हेन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ, एक ही कंडीशन में एग्जिस्ट होगा। ठीक है, या हम लोग बोलते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगी। ठीक है, इन्वर्टेबल मीन्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसकी जगह ये ज्यादा बेटर होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, एनी मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल if there are known singular matrix, if they are known singular matrix। ठीक है, या मैं ऐसा लिख सकता हूं A इनवर्स। ठीक है, बस इतनी कंडीशंस बहुत है। मीन्स कहने का मतलब है कि डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर A इनवर्स। अगर A इनवर्स निकालना है तो डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स वो कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स तो वो थी ना जिसमें इनवर्स क्या हो जाता था उसका, सॉरी, जिसमें डिटरमिनेंट क्या हो जाता था? 0। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालो, अगर किसी का डिटरमिनेंट 0 तो भाई सिंगुलर, और नॉन 0 तो नॉन सिंगुलर। और इनवर्स निकालने के लिए ये समटाइम क्वेश्चन आता है, जेईई मेंस का बहुत फेमस क्वेश्चन है, सीबीएसई का भी, कि कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सॉरी इन्वर्टेबल उसका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इन्वर्टेबल अगर एग्जिस्ट करता है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, अब भाई इसे निकालने के दो मेथड है, दो से भी ज्यादा है वैसे तो। दो मेथड हमारे पास मेन है। एक हम लोग जो मेथड पढ़ते हैं वो मेथड हम लोग पढ़ते हैं पीछे। ठीक है,
डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग डिटरमिनेंट की हेल्प लेंगे। और एक होता है रो ट्रांसफॉर्मेशंस या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। अब रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशंस की और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस की। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस वही है हमारे पास, रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। उससे पहले मैं आप लोग को कुछ छोटी छोटी चीजें बता देता हूं। कुछ ऑपरेशंस है जो हम लोग लगा सकते हैं मैट्रिक्स पर, बट दोनों साइड। एक क्वेश्चन से ही सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम लोग इनवर्स निकालने पर। हम जो मेथड हम लोग आज डिस्कस करेंगे उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस मेथड की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसमें दोनों है, रो भी और कॉलम भी, ठीक है। तो चलो इधर से स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, इसमें दो आते हैं, रो मेथड या कॉलम। अगर कभी बोले कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग इनवर्स निकालो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, मैं एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो मेथड लगाना है, वरना कभी भी ये मेथड नहीं लगाना। ये मेथड कभी नहीं लगाना इनवर्स निकालने के लिए। बट जब आप लोग के सीबीएसई के क्वेश्चंस आते हैं तो समटाइम उसमें मेंशन होता है कि रो ट्रांसफॉर्मेशंस या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, या ये भी नहीं बोलेगा, बोलेगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपकी मर्जी है, चाहे रो से करो चाहे कॉलम से करो। और ये ऑपरेशंस कैसे लगते हैं, क्या इनकी कंडीशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोग को बताऊं, अगर बच्चे की पहली चॉइस होगी ना जिस क्वेश्चन को छोड़ने की, तो वो ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है जबरदस्त तरीके से। फिर भी अभी हम लोग बात करते हैं। देखो ऐसा होगा कि हमें इनवर्स निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है किसी का भी। तो a इंटू ए इनवर्स, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो किसी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आई आ जाता है, कैंसिल हो जाएगा भाई, वन ऐसा समझो, 1/a, a से a कैंसिल और आई आता है हमेशा, ठीक है। अब हमें निकालना है a इनवर्स। तो कैसे निकालें a इनवर्स, ये मुद्दा है, ठीक है। तो a इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का, उसकी हम लोग बात करेंगे इसी कंडीशन से, ठीक है। अब कंडीशंस देखो जरा, जैसे कि a मैट्रिक्स है और ये b मैट्रिक्स है और इनटू क्या कर लो i। अगर मैं इस a को इधर भेज दूं, ठीक है, तो ये a ऐसे जाएगा, ओके, ये a क्या जाएगा, ऐसे जाएगा। यही कंडीशंस होगी ना, ठीक है। तो यही कंडीशंस हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। हमें एक मैट्रिक्स देगा, ठीक है, और उसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, सीधा सीधा सी बात है, ठीक है। तो अब हम लोग इसे कन्वर्ट करके कुछ ऐसा करेंगे, ये मुझे पता नहीं है, ये मेरा गिवन है, तो मैं इसे अगर कन्वर्ट कर दूं, इस वाली कंडीशंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है भाई। हमें पता ही है कि इसके साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यही कंडीशंस आएगी आप लोगों को। तो अब हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं, और कैसे कन्वर्ट करते हैं और क्या कंडीशंस है, ये बड़ा मुद्दा है, ठीक है। इसी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, या इसे छोड़ दो, ये पहले वाली कंडीशंस हमारे लिए इनफ होगी, ठीक है। इसी का हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं। ये कंडीशन में तो कोई डाउट नहीं होगा ना। अब आप लोग को क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है ना, तो ये ए हटाना है, तो ए को आई में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, कॉम्प्लिकेटेड है, 2-3 एग्जाम्पल जब मिलेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। कुछ मत करो, सीधा एग्जाम्पल पर आ जाओ। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं सीधा एनसीईआरटी के, 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा यहां पर, तब जाके होप सो आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक सबसे पहले 2x2 मैट्रिक्स की लेते हैं। तो एक मैट्रिक्स ली मैंने, 1 2 3 7, एक मैट्रिक्स ली 1 2 3 7, या इसे 3 ले लो। अभी बिल्कुल मत सोचो, अभी ये भूल जाओ आप लोग। इनवर्स निकालेंगे कैसे ये समझो। देखो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपको मैंने अभी भी बताया कि a इंटू ए इनवर्स इज आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं इसे a लेट कर लूं तो ये a ऐसे होगा ना, 1 3 2 7, और यहां पर a इनवर्स, ये मुझे पता नहीं, ये निकालना है। आई तो मुझे पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, समझना मेरी बात।
हम लोग ऑपरेशंस लगाएंगे। अब आपको ये दिमाग में ये जरूर है कि सर ऑपरेशंस कैसे लगते हैं, मैं इसी में समझाऊंगा आप लोग को ऑपरेशंस क्या होता है। ऑपरेशन में ये होता है कि जैसे लेफ्ट और राइट पे दो मैट्रिक्स हैं, तो दोनों में आप लोग किसी भी रो में से कोई सी रो माइनस कर सकते हो, किसी भी कॉलम को, कोई भी कॉलम में आप लोग, ठीक है, माइनस करना चाहो तो किसी दूसरे कॉलम को कर सकते हो, बट दोनों साइड, लेफ्ट में भी लगेगा राइट में भी लगेगा ऑपरेशंस, ये ध्यान रखना। कोई सी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज करना चाहो कर सकते हो, किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहो कर सकते हो, ये ऑपरेशंस पॉसिबल है बस, ठीक है। यू कैन इंटरचेंज एनी टू रो और कॉलम, ठीक है। आप एक रो से दूसरी, और एक रो को किसी दूसरी रो में प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, बट दोनों साइड, किसी एक इसी तरह कॉलम को भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ऑपरेशंस बता रहा हूं आप लोगों को क्या क्या ऑपरेशंस लग सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोग अगर किसी भी एक रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो, डिवाइड करना चाहो कर सकते हो, बट जीरो नहीं होने, जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये वो ऑपरेशंस है जो हम लोग पॉसिबल है, ठीक है। किसी भी दो रो पर, किसी भी दो कॉलम पर आप लोग ये ऑपरेशंस लगा सकते हो, ठीक है। मैं एक बार अब आपको ये सॉल्व बाद में करके दिखाऊंगा, ऑपरेशंस बता देता हूं, एक बार लिखवा देता हूं क्या क्या ऑपरेशंस है। पॉसिबल ऑपरेशंस है ये जो हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो वही हम लोग बात करेंगे। पहला, इंटरचेंज एनी टू रो और कॉलम, पहला ऑपरेशन ये लगा सकते हैं हम लोग इसमें। दूसरा ऑपरेशन, ठीक है, दूसरा ऑपरेशन ऐड करने की बात करूंगा मैं, ठीक है। वी कैन ऐड और सबट्रैक्ट एनी रो फ्रॉम एनी अदर रो। यही सेम कॉलम के साथ भी है, रो के मैं अब लिख नहीं रहा हूं, यही सेम कॉलम के साथ भी है। थर्ड, मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी रो या कॉलम बाई एनी कांस्टेंट, नॉन जीरो होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस है जो ऑपरेशंस हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है भाई बच्चों। अच्छा, ऑपरेशंस लगते कैसे हैं, मुद्दा ये है कि ऑपरेशंस लगते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं, इस क्वेश्चन पर अप्लाई करके दिखाऊंगा। ये हटा रहा हूं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर पूरी मैट्रिक्स में मैं पूरी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, मैं तो पूरे मैथ्स की बात कर रहा हूँ, पूरे मैथ्स में 4-5 चीज़ें निकालोगे आप लोग जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, वो ये है। बट अगर ध्यान से समझोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई इसका सॉल्यूशंस करने चलते हैं हम लोग। 1 2, समझना मेरी बात भाई, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। 1 0 0 1, देखो करेंगे क्या, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। एट एनी हाउ इसे किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अगर मैं इसका आई बना लेता हूं, मतलब कुछ प्लस माइनस, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके, या ऊपर वाले में कुछ मल्टीप्लाई करके भी नीचे वाले को माइनस कर सकते हैं, या नीचे वाले में मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले में माइनस कर सकते हैं, कॉलम में भी लगा सकते हैं, रो में भी। बट अगर एक बार कॉलम में लगाना स्टार्ट किए ऑपरेशन, तो फिर सारे ऑपरेशंस कॉलम में लगेंगे, या एक बार रो में लगाए सारे ऑपरेशंस, तो फिर सारे ऑपरेशंस पूरे क्वेश्चन में रो में ही लगेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कभी रो कभी कॉलम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो अगर मैं इसे आई बना लूं तो आई इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, आंसर आ जाएगा। बट ये चेंज हो जाएगा ना, तो कोई नहीं, आंसर तो हमारा आ ही जाएगा ना। तो मुद्दा ये है, ठीक है, दिस वन मस्ट बी, अगर इनवर्स निकालना चाहते हो, मस्ट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना मैं एट एनी हाउ, ठीक है। कैसे करेंगे अब समझो जरा। आइडेंटिटी के लिए सबसे पहले समझो जरा, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले हम इसे जीरो करते हैं, मैं स्टेप भी लिख देता हूं चाहे।
आपके पास प्रॉपर स्टेप लिख देता हूं। स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप 1 में ये वाला जो है, इन्हें क्या करना है, 0 करना है। अभी 2 into 2 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास अगर मैं लिखूं, ये है A21 एंड A12 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इन दोनों को किसी भी तरह 0 बनाना है। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, यहाँ तो इजी से स्टेप है, ठीक है। स्टेप 2 में अगर ये दोनों 0 बन जाए, उसके बाद 1 1 एंड 2 2, और इसे क्या बनाना है, 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे वो देख लेंगे। अब मैं ऑपरेशंस लगाता हूं। देखो, रो लगाओगे या कॉलम, एक चूज करोगे, दोनों ऑपरेशंस नहीं लगोगे। लेट करो, आप कह रहे हो कि सर कॉलम में लगा देते हैं, रो में, दोनों ऑप्शंस है। सबसे पहले चलो क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से। किससे किया मैंने, रो ट्रांसफॉर्मेशंस। अब रो ट्रांसफॉर्मेशंस अगर चूज किया है तो ऑपरेशंस रो पर ही लगेंगे। अब आप बताओ, देखो ये और ये दोनों में से किसी एक को पहले 0 कर लो, चाहे इसे चाहे इसे। अच्छा, इसमें से ऊपर वाले को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, इस पूरे रो को, तो 2 हो जाएगा, 2 - 2 0, तभी होगा ना। तो लिखते कैसे ऑपरेशंस, ये ध्यान से समझो जरा। ऑपरेशंस ऐसे लिखेंगे कि R जिस पर ऑपरेशन, जिसमें से माइनस कर रहे हो, R2 में से R2 पर ऑपरेशन लगाया। क्या किया आपने, रो 2 में से 2 टाइम मल्टीप्लाई करके R1 को माइनस कर दिया, ठीक है। अभी बहुत डिटेल में आप लोगों ने समझना है ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, R2 पर ऑपरेशंस लगाया कि R2 में से 2 टाइम करके इसे माइनस कर दो। तो देखो जरा, लेफ्ट में भी लगेगा और राइट में भी ऑपरेशंस। ये तो ये इनवर्स एज इट इज रहेगा। और कैसे ऑपरेशंस लगेगा, देखो इसमें ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया। 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से माइनस करोगे तो भाई ऊपर वाला तो कुछ नहीं होगा, चेंज किस में आएगा, जिसमें ऑपरेशंस लगाते हो R2 में। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करोगे, 2 - 2 इज 0। अच्छा, फिर इसे भी तो 2 से मल्टीप्लाई किया है, पूरी को करेंगे, ऐसा थोड़ा एक टर्म को कर सकते हैं। तो 2 × 3 6, 6 को जब 7 में से माइनस करोगे 1, ऑटोमेटिकली 1 आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। सेम ऑपरेशंस इधर लगाओगे। ये तो कुछ नहीं हुआ, ऑपरेशंस क्या किया कि ऊपर वाली में आप लोगों ने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया। जब 2 से मल्टीप्लाई करके 0 में से माइनस करोगे तो -2, और ये 1 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि 2 से अगर 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहेगा, ठीक है भाई बच्चों। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो प्लीज़ ध्यान से समझो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की ट्राई करूंगा इस पर, ठीक है। चलो, अब एक काम तो हो गया हमारा, ये 0 बन गया। अब हम इसे बनाएंगे 0। ओनली रो पर ऑपरेशंस लगाने हैं। अब ऐसा नहीं कि ऐसे ऑपरेशंस ऐसे ही लगेंगे ऊपर नीचे। अब ये कब होगा, आप क्या करो, इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो। इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कोई दिक्कत नहीं। इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 0 हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। ऑपरेशंस लगाएंगे R1 पर। R1 में क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई करके R2 को माइनस कर दिया। अब देखो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0, इसमें से 0 को माइनस करोगे तो 1 ही रहेगा, और इसे 3 से मल्टीप्लाई करके जब इसमें से माइनस करोगे तो 0, और ये ऑपरेशंस आपका एज इट इज। और यहां पर लिखा है A इनवर्स। और अब इधर भी सेम ऑपरेशंस, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है। 3 से करोगे -6, और जब इसमें से माइनस करोगे तो 1 - -6 इज 7। फिर इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, -3, और इसमें से माइनस करोगे तो -3, और ये आप लोगों के पास -2, और ये आप लोग के पास 1 एज इट इज। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो जरा, बन गई बात। अब ये आ गया क्या, ये वाला आ गया, I आ गया, ये A इनवर्स आ गया, और ये, और आप लोगों को पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करने से A इनवर्स ही, मतलब वो सेम आ जाएगी दूसरी मैट्रिक्स। तो यही हमारा क्या है, इनवर्स है, ठीक है। मैंने तो अभी ऐसे ही किया है डायरेक्ट, बट आप लोग जब भी इन्वर्स करोगे सबसे पहले चेक करोगे कि क्या उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। मैंने सबसे पहले क्या निकाल के देखोगे, डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और उसे फर्दर ऑपरेशंस लगाएंगे। अभी तो मैं ऐसे क्वेश्चंस एग्जिस्ट करा रहा हूं आप लोगों को जिनका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, सीधा सीधा, ठीक है। बट आप लोग निकाल के जरूर चेक करना एक बार कि 0 तो नहीं है, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे। ओके, एक और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
एक और 2 इंटू 2 का क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक 3 इंटू 3 वाली मैट्रिक्स अभी हमारी बच जाएगी नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। बट एक क्वेश्चन और 2 इंटू 2 का देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने एक, मैं 3 इंटू 3 की भी करा दूंगा आज, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगी क्लास, बट डोंट वरी, फिर चैप्टर तो ओवर हो जाएगा ना। आप लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस करके आ सकते हो। फिर नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करा दूंगा, ठीक है। चलो भाई, इसका इन्वर्स निकालना है। प्रोसेस मैंने आप लोगों को समझाया ही था। अभी दोबारा हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग ऑपरेशंस लगा सकते हैं। सॉल्यूशंस की बात करेंगे। अभी कंडीशंस मैंने आप लोग को बताई थी, ठीक है, कि भाई ए हमें पता है, ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी। ए ये लिख लेते हैं हम लोग, 3 10 2 7, यहाँ पर ए इनवर्स और यहाँ पर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की। चलो स्टार्ट हो जाए। रो भी लगा सकते हैं, कॉलम भी लगा सकते हैं, मर्जी आपकी। चाहे रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाओ और चाहे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाओ। देखो भाई, जरूरी नहीं आपको बिल्कुल बना बनाया काम मिले। यहां पर देखोगे आप थोड़ा सा बिगड़ा हुआ सा है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन में कॉलम से करके दिखाता हूं आप लोगों को, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करके दिखा देता हूं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन चूज किया मैंने, ठीक है। अब कॉलम पर ऑपरेशंस लगाएंगे। कॉलम पर ऑपरेशंस कैसे लगाएंगे और क्या क्या कंडीशन है। अब ये और ये दोनों जीरो करने हैं। सबसे पहला काम, जो डायगोनल है, मेन डायगोनल, उससे जितने भी एलिमेंट है ऊपर के या नीचे के, उन्हें जीरो। पहले नीचे के बना लेना, फिर ऊपर के बना लेना, ठीक है। अब देखो जरा, अगर मैं इसे जीरो बनाना चाहूं तो इसे कैसे जीरो बनाऊंगा। मैं इसे जीरो बनाना चाहता हूं। अब भाई ऐसे ये परफॉर्म ही कर सकते हो। आप कहोगे सर ये तो 3 है, मल्टीप्लाई होकर 10 आता नहीं। कोई बात नहीं, डिवाइड करके इंटू 10 कर दो, क्या जा रहा है भाई। मैं 3 को, मुझे 10 चाहिए, तो मैं 3 को क्या करूंगा, डिवाइड बाई 3 इंटू 10। ऐसा ऑपरेशंस नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता हूं। तो यहां पर वही करेंगे दोनों साइड। तो समझना, कॉलम पर ऑपरेशंस लगा रहा हूं। इस कॉलम में से, इस वाले में से C2 कॉलम में क्या ऑपरेशंस लगाऊंगा कि C2 में से C1 माइनस करूंगा। कैसे? 3 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई, मीन्स 10/3 C1। मैं रुक रहा हूं यहां पर। देखो डायरेक्ट 10 का मल्टीपल तो था नहीं जो डायरेक्ट कर देता, तो इसका मतलब 3 हटाना पड़ेगा। तो पहले 3 से डिवाइड किया इसे और फिर 10 से मल्टीप्लाई। भाई जो लेफ्ट में किया वो भी राइट में भी तो करेंगे। ऐसे ही थोड़ा अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, दोनों साइड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं तो वैलिड है। तो ध्यान से देखना जरा, अब समझना, थोड़ी सी कैलकुलेशंस होगी, उनका ध्यान रखना आप लोग। देखिए जरा, इसे तो एज इट इज रख दो कॉलम 1 को, ऑपरेशंस लगा कॉलम 2 पर। चलो एक बार करके दिखा देता हूं। -10/, ऐसे भी कर सकते हो आपको अगर कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम है। यहां पर 7 -10 × 2/3, कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ी देर आप लोग को जब तक प्रैक्टिस नहीं होती ऐसे लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये सेम, ये 0 - 10/3 और 1, भाई इसमें ऑपरेशन लगा के इसमें से माइनस, और 1 - 0। ये आप लोग के लिए ऐसे करके दिखाया, वरना हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशंस करके लिखेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बचेगा क्या वो देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो बचेगा 3 2, इसे देखो जरा, ये 0 हो गया, पूरा आधा काम हो गया हमारा। इसे अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे, ठीक है, जो 21 - 20 20 और 1/3, ओके। और ये A इनवर्स एज इट इज आपका, और इधर क्या है 1, दिस वन इज -10/3, और इसकी अगर बात करोगे 0 और 1। हो गया एक काम। अब दूसरे काम पर लग जाओ बस। अब दूसरा काम है ये, तो इसे इसमें से कर देंगे। तो अब कॉलम 1 पर ऑपरेशंस लगाओ, बताओ क्या चाहिए। 1/3 को 2 में कन्वर्ट करना है, 1/3 को 2 में कन्वर्ट करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, 1 बन जाएगा, और इंटू 2 कर दो, मीन्स इंटू 6 कर दो इसे, इंटू 6, ठीक है। तो मैंने क्या किया, C1 में से 6 टाइम ऑफ C2 माइनस कर दो। ऑपरेशंस देखो, ऐसा ऑपरेशंस लिखते हैं, समझना। देखो सीखना थोड़ा सा टफ जरूर है, ओके। तो देखो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं। इसमें जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे और इसे माइनस करोगे तो 0 है, 0 तो 0 ही रहेगा, मीन्स 3, ठीक है। और जब इसमें से
6 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे ये 0, ये 1/3, ये A इनवर्स, और इधर आप लोग लिख दो। अब इधर क्या ऑपरेशन देखो जरा, 6 टाइम मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस माइनस प्लस कर दो, 6 टाइम मल्टीप्लाई करके। तो 6 टाइम जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसे चाहे देख लो, -10 × 3 × 6, ये 2 10 20, और जब इसमें क्या करोगे आप माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस, दिस वन इज 21, 10/3। अच्छा, इसके साथ भी 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो -6 1, डन, ओके। नाउ बस फाइनली लास्ट कॉन्सेप्ट पर है हम लोग, अब बहुत इजीली ऑपरेशंस लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हमारा काम हो गया, अब बस इसे 1 बनाना है और इसे क्या बनाना है, इसे भी 1 बनाना है। 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हो अगर बस एक एक अकेली सिंगल रो या कॉलम पर ऑपरेशन लग रहा है, उसमें कोई सी दूसरी रो या कॉलम अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रही है तो 2 ऑपरेशन एक साथ लग सकते हैं। सिखाता हूं कैसे। देखो इसे 1 बनाना है ना, तो क्या करो, C1 1/3 कर दो C1, और इसे क्या बनाना है 1, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे कर सकते हो, क्योंकि यहां पर कोई सी दूसरी रो या कॉलम पार्टिसिपेट नहीं कर रही। देखो ये ओनली C1 है ना, C2 ये है, मींस दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस लगा सकते हैं हम लोग। और लास्ट हमारा जो आंसर आएगा, देखो यहां से 1/3 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। और अब इसे देखो जरा, रो 1 को 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करोगे 7, इसे 3 से डिवाइड करोगे -2, रो 2 को, ये 3 है बच्चों, मैंने इधर भी गलती की है, दोनों ऑपरेशंस, और रो को इसे 3 से मल्टीप्लाई करने से 1 आ गया। इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10, 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 3, और ये हमारा फाइनल आंसर A इनवर्स 7 -2 -10 और 3, ओके। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। देखो वीडियो चल रही है, वैसे चलती रहेगी, कोई इशू नहीं, बट मैं एक बार 3 × 3 वाला, वैसे आपके एनसीईआरटी में 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत कम चांसेस है, बट भाई आपके अगर जो स्कूल एग्जामिनेशंस होगी उसमें रो ट्रांसफॉर्मेशंस, वैसे इस साल रो ट्रांसफॉर्मेशंस, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सिलेबस से हट गई थी, बट कुछ पता नहीं ना, काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू कोविड, तो दैट्स वाई मैं पूरा करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन देखते हैं 3 × 3 का, रुला देगा क्वेश्चन, पहले ही बता रहा हूँ, कैलकुलेशंस टफ होंगी, बट कोई नहीं, हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं। तो ये 2 × 2 की मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, बट आपको कम से कम घर पे जाके 8 से 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है, पूरे टॉपिक पर, तब जाके थोड़ा सा क्लियर होगा आपको। तो ये तो 2 × 2 की थी, इजी थी ये। अब अभी आप कहोगे सर अभी तो कह रहे थे टफ थी, ये इजी थी एज कंपेयर टू 3 × 3। 3 × 3 ज़्यादा टफ होती है क्योंकि वहां पर ऑपरेशंस ज़्यादा लगते हैं। तो 3 × 3 देखेंगे, एक क्वेश्चन बस, टाइम लगेगा थोड़ा सा 3 × 3 में, बट डोंट वरी, ठीक है। आज आप लोग का मैट्रिक्स चैप्टर एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हुआ है, बस जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट नहीं हुआ, मेरी साइड से कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अभी एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे करानी है, बट उनके लिए डिटरमिनेंट की हेल्प होनी जरूरी है। मीन्स वो जब मैं डिटरमिनेंट कराऊंगा उसके साथ के साथ ही आप लोग को वो चीज़ें भी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है भाई। तो इनवर्स, ये क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 15, एक मैट्रिक्स है। अब भाई यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशंस भी ध्यान रखनी है आपने, हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। 2 2 3, उसके बाद -3 2 -2 और 3 3 2, एक क्वेश्चन उठाया मैंने, ठीक है। कैसे निकालते हैं 3 × 3 के, पहले मैं कुछ स्टेप बता देता हूं आप लोगों को कि करेंगे क्या। वैसे तो आप लोग जो मैंने बताया वो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, वो कोई फिक्स एल्गोरिथम नहीं है कि भाई पहले इसे 0, आपकी मर्जी, आप चाहे कॉलम को पहले जो आपके डायगोनल एलिमेंट है उन्हें 1 बना लो, उसके बाद 0 बना लो, बट वहाँ कैलकुलेशंस बहुत टफ पड़ जाती हैं, ठीक है। तो जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग वो बेस्ट है और आंसर भी मैच हो जाएगा। यहाँ पर आंसर मैच कराना एक बहुत बड़ी आर्ट है, ठीक है। तो अगर मैं स्टेप 1 की बात करूँगा तो हम लोग सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे, हम सबसे पहले इसे और उसके बाद इन दोनों को 0 बनाने की ट्राई करेंगे, सबसे पहले ये वाली टर्म्स, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ 3 × 3 में। देखो जैसे कोई एक मैट्रिक्स होती है ना, स्टेप बता रहा हूँ क्या क्या।
अगर फॉलो करना चाहो कर सकते हो, वरना अपनी मर्जी से कोई से भी स्टेप से कर सकते हो। ये कोई एल्गोरिथम नहीं, किसी बुक में नहीं लिखा, बट आप लोग को हेल्प मिलेगी इससे, वरना भटकते रहोगे, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, एक प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, प्लानिंग ये है स्टेप 1। स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं तो हम लोग इन दोनों को A21 को और एक 31 को 0 बनाएंगे। आप किसी और को भी 0 बना लोगे तब भी हो जाएगा। ये मेरा अपना मेथड है जो मैं आप लोग को बता रहा हूं कि भाई क्या करो, A21 और A31 को 0 बनाओ, सबसे पहले काम। दूसरे स्टेप में क्या करोगे आप लोग, कहीं मिलेगा नहीं किसी बुक में, तो लिख ले अच्छे से। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जब ये 0 ये 0, उसके बाद इसे 0 बनाएंगे A32 को। समटाइम ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली 0 बन जाता है, फिर हमारा एक स्टेप बच जाएगा। ठीक है, समटाइम ये होगा कि जब मैं इसे 0 बनाऊंगा एक साथ ही दोनों 0 बन जाएंगे, तब भी बच जाएगा। बट अगर रह गया तो फिर ऐसे पहला स्टेप, पहले 2 स्टेप। ठीक है, फिर स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे, जो डायगोनल के एलिमेंट है उन्हें सभी को 1 1 बनाना है, वही मल्टीप्लाई डिवाइड करके पूरी रो या कॉलम को। ठीक है, तो इसमें A11 मैंने आप लोग को बताया, तीनों को A11 को डायगोनल एलिमेंट A22 A33 मस्ट बी इक्वल टू 1। ये हमारा स्टेप 3 रहेगा। फिर स्टेप चलेंगे 4 पर। देखो मैंने ये बनाया, इसकी जगह आप ऊपर वाले भी बना सकते हो। ठीक है, इसकी जगह आप लोग ये वाले भी कंसीडर कर सकते हो। मैं पहले नीचे वालों को 0 कर रहा हूँ, फिर ऊपर वाले को। आप उल्टा भी कर सकते हो, पहले ऊपर वालों को 0 फिर नीचे वालों को, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ऑपरेशंस होगा। ठीक है, जस्ट नीचे से स्टार्ट करना। अब जो मैं अभी करूँगा फिर नीचे से स्टार्ट करना। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सेम कॉन्सेप्ट है कि A13 ये वाला और फिर ये वाला A23 को 0 बनाना, और स्टेप 5 में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट ये रह जाएगा A12 को 0 बनाना। आप चाहे ऊपर से आओ चाहे नीचे से, मर्जी है आपको। अगर आप पहले नीचे वालों को 0 बना रहे हो तो ऐसा होगे, पहले ऊपर वालों को 0 बना रहे हो तो सबसे पहले ये वाला ऑपरेशंस, फिर ये वाला ऑपरेशंस, फिर ऐसे। ठीक है, तो ये आप लोगों की कंडीशंस है, इनके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। अगर इस पैटर्न से करोगे तो 100% क्वेश्चंस होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, इधर उधर नहीं घूमोगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। अब देखो जरा, ये है ना, इसका इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये A लेट कर लिया मैंने, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बहुत ही ध्यान से, आंसर मैच करना बड़ी आर्ट है। ठीक है, वैसे मैं बता दूंगा, अगर आपको लोग को लास्ट में चेक करना है कि आंसर सही है या नहीं है, वो पैटर्न मैं बता दूंगा। बट अभी तो ये है कि गलती नहीं होनी चाहिए हमारी। ठीक है, पहले 2 हमारे टारगेट, ये और ये, एक साथ 2 ऑपरेशंस लगाए जा सकते हैं, बट अभी मैं सिंगल ऑपरेशंस आपको समझा रहा हूँ। चाहे इसे पहले 0 कर लो, चाहे इसे, मर्जी है, मैंने लिखा भी है दोनों को 0। तो सबसे पहले ये डायरेक्ट 0 हो रहा है तो इसे ही 0 क्यों ना बना लिया जाए। कैसे कि इसमें से ये माइनस, रो ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने चूज किया है। ज्यादातर हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशंस लेते हैं क्योंकि हमारा हाथ सीधा पड़ता है उस पर, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो हम लोग अगर इसमें से ये माइनस कर दें, ऑपरेशंस देखो, पहला ऑपरेशंस क्या लगाया मैंने, R2 में से R1 माइनस कर दिया, सीधा सीधा डायरेक्ट। ठीक है, तो जब इसमें से ये माइनस करूंगा तो आएगा क्या, वो देख लेते हैं। ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। इसमें से ये माइनस करूंगा, ये 0। 2 में से -3 करोगे 5, 3 - 3 0। ठीक है, अब चलो, अभी एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ। वैसे मुझे आदत है डबल ऑपरेशंस लगाने की, आप लोग भी लगा सकते हो। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करा दूंगा डबल ऑपरेशंस के साथ भी। जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता ना, उसे लिख दिया करो पहले, इन दोनों में नहीं है। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी इसे, इसमें से ये माइनस किया तो 0 - 1, 1 - 0। ओके, डन। अब एक तो हो गया 0। अब करेंगे इसके काम तमाम, किसी भी तरह 0 करना है इसे। तो भाई 0 करने के लिए आप क्या कहोगे, सर 3 चाहिए। ठीक है, 0 करने के लिए हमें ये क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो आप क्या कहोगे,
इसे 2 से डिवाइड करते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करके ऑपरेशंस लगाते हैं। तो ऑपरेशंस लिख देता हूं। ऑपरेशंस लगाएंगे R3 पर। क्या लगाएंगे R3 पर? R3 माइनस, इसे पहले तो 1 बनाओ, तो R1 को पहले 1 बनाने के लिए डिवाइड बाई 2 और फिर 3 तो 3, ठीक है। और फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है भाई बच्चों। अब देखो जरा, आ जाओ इधर, ये हटा रहा हूं मैं आपको, ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े से स्टेप ज़्यादा लगते हैं यहाँ पर, ठीक है। आता भी फुल मार्क्स में है क्वेश्चंस, डोंट वरी। आई नो टफ जरूर है, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ ये जब जैसे ये टॉपिक आओगे ना, थोड़ा सा ब्रेक लेके तब पढ़ना, बट फिर भी चलो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशंस देखो जरा, R3 पर लगाया तो R1 R2 तो एज इट इज रहेंगे, तो उन्हें तो लिख दो एज इट इज ऐसे ही। 2 -3 3 0 5 0 3, ओके। और इधर भी A इनवर्स है, और इधर भी देखो जिन पर दोनों पर ऑपरेशंस, जिस पर ऑपरेशन लगाया बस वो चेंज होता है, ये चेंज होगा R3। इसे 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 और 3 से माइनस करोगे ये 0। जब इसे मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 3/2, ठीक है। और 3/2 जब मैं इधर ऐड करूंगा तो दिस वन इज 3/2 माइनस 2, 3/2 माइनस 2, तो -4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो -1/2। कैलकुलेशंस थोड़ी सी जरूर टफ होगी, ठीक है। ये बहुत ही रेयर आता है, बट सिलेबस में है, एनसीईआरटी में है, तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। शायद आपके कुछ स्कूलों में छुटवा भी दिया होगा, कोई इशू नहीं। तो ये -9/2, और 2 में से जब माइनस करोगे -9/2, तो ये बचेगा -5/2। चाहे देख लो ऐसे ही कैलकुलेट करके कि 2 में से -9/2, तो ये इधर 4, तो -5/2। इधर भी ऑपरेशंस -3/2, इसमें से माइनस करोगे -3/2, और तो सब कुछ ठीक है, सेम रहेगा बिकॉज ऊपर 0 है। 2 काम हो गए, देखो 2 0 बन गए। अब नंबर किसका? अब नंबर इसका। इसके लिए ऑपरेशंस ऊपर वाले मत लगा लेना, वरना ये बिगड़ जाएगा। तो इसे हटाने के लिए इसे ही ऑपरेशंस को यहां पे नीचे लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले में लगाया ये बिगड़ जाएगा फिर तो यहां पर करते क्या है, इसमें ऑपरेशंस लगाते हैं, इससे ऊपर वाले में, ठीक है। तो देखो जरा कैसे लगाएंगे। अब इसे बनाना है -1/2 या +1/2 और ऐड कर देंगे सीधा। इसे 1/2 कैसे बनाया जा सकता है? ऑपरेशंस देखो, R3 पर लगेगा, R3 में ऐड कर दो। इसे 1/2 बनाना है तो 2 से डिवाइड और 5 से डिवाइड। भाई पहले तो 5 हटाओगे तो 1/5, और फिर 1/2 भी चाहिए तो 1/10, 1/10 R2। देख लो, जब 5 इंटू 1/10 करोगे तो 1/2, और इसमें ऐड कर दोगे तो 0 हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। आगे देख लेंगे जो बचेगा, ठीक है। तो नाउ लेंथी क्वेश्चन होता है ये, पहले ही बोल के चल रहा हूं मैं, टीचर तो छुटवा देते हैं काफ़ी, ठीक है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे सब कुछ कंप्लीट करने की, ठीक है। दिस वन इज 0 5 0, ये एज इट इज। 0 में से 0 गया, ये तो 0 ही रहेगा, क्योंकि इसे किसी से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं। इसे 1/10 से करोगे, 1/2 इसमें ऐड करोगे, ये भी 0। अब इसे 0 है ये, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन हो गया, देखो इजी सा आ गया। अब इधर देख लेते हैं क्या ऑपरेशंस होगा। ये एज इट इज, ये एज इट इज। हाँ, अब देखते हैं। इसे 1/10 से आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया और इसमें किया ऐड, तो -1/10 और -3/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा -15 और -1 -16/10, ठीक है। ये कंडीशंस आ जाएगी, या -8/5 लिख सकता हूं मैं इसे। आपको कहीं ऐसी कैलकुलेशंस लगे ना टफ सी, उसे अलग से करके देख लिया करो कि भाई ये -1/10, देखो -1/10 और -3/2, ये 5 × 5, तो 15 और 16/10, और उसे लिख दिया मैंने 8/5, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, तो 1/10 इसमें ऐड करोगे तो 1/10, और ये 1 ही रहेगा। यहाँ तक का काम पूरा। अब नेक्स्ट था मैं इन्हें 1 बनाना। भाई अब तो एक साथ लगाऊंगा 3 ऑपरेशन एक साथ। ये 1 बनाना है, ये 1 बनाना है, और ये 1। देखो R1 में ऑपरेशंस 2 से डिवाइड कर दो R1 को, R2 में ऑपरेशंस
5 से डिवाइड कर दो R2 को, और R3 में ऑपरेशंस -2/5 से डिवाइड कर दो, 1 बन जाएंगे सारे। एक साथ लगाए हैं 3 ऑपरेशंस, ठीक है। तो टेंशन मत लेना क्योंकि इंडिविजुअली है। देखो R1 किसी और के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, R2 नहीं कर रहा, R3 नहीं, दैट्स वाई लगा सकते हो एक साथ 3 ऑपरेशंस। देखो जरा, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये 1/2 से करोगे तो -3/2, 1/2 से करोगे 3/2, 1/5 ये 0, ये 1, ये भी 0, ये 0 0 1, ठीक है। राइट हैंड साइड देख लो अब जरा, यहाँ पर अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा ये वाला। 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये तो खैर 0 ही है, फिर 1/5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद इसमें -2/15, ध्यान से देखना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता चले जाएगा अब लोग, माइनस माइनस प्लस 16/25, ठीक है। अब देखो -2/10 से करोगे तो -2/50, ठीक है, और लास्ट -2/5, ठीक है। यही कंडीशंस आएगी, -2/5, -2 और दिस वन है। ओके डन है भाई बच्चों, कोई दिक्कत? 16 25, ठीक है डन, यहाँ तक हो गई बात। तो ये भी 1 बन गई अब बस। अब ये तो 0 ऑटोमेटिकली बन गया, बस 2 ऑपरेशंस में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई नो आपको लग रहा होगा सर मतलब बहुत टफ है, नो डाउट, कंसल्टेशंस रखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, दिमाग लगाना पड़ेगा तभी होगा। तो चलो बस ख़त्म करते हैं इसे, 2 स्टेप में होप सो क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। अब टारगेट इसका है, फिर इसके बाद इसका है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 3/2 है ना, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे, ऑपरेशंस R1 पर लगेगा, R1 में 3/2 करके R2। अब ये इजी हो जाएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड होता चले जाएगा, ठीक है, सॉरी R3, 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, 0 हो जाएगा। तो देखो राइट हैंड साइड में कोई दिक्कत नहीं आएगी अब आपको, 1, क्योंकि ये 0 इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये 0 हो जाएगा बस, 0 1 0 0 0 1, ठीक है। बट ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा राइट हैंड साइड अब। और देखो जरा, समझना जरा, अब राइट हैंड साइड में R1 में से 3/2 मल्टीप्लाई करके इससे माइनस किया गया है, तो कैलकुलेशंस तो बढ़ेगी, ठीक है। 3/2 मल्टीप्लाई करके माइनस किया, देखो जब मैं इसे 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 दिख रहा है ये आपको छोटा सा, यहाँ पर कर करके दिखा रहा हूँ, 3/2, इससे ये जाएगा 8, तो 24/5, ठीक है। और ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 24/25, ये पहला। इसे भी अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये 50 हो जाएगा, और अगर 50 हो जाएगा नीचे वाला तो ये 25 और -48, 25 -48, -23/50, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, और ऐसा भी हो सकता है हम लोगों ने कहीं 2 3 की मिस्टेक की होगी, अगर मिस्टेक की होगी तो आंसर मैच नहीं होगा, सीधी सी बात ही है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो मैंने आप लोग को सिंपल सी कंडीशन जो बताई उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने काम किया है। मैंने इसे दिस वन, इस कंडीशंस को 3/2 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, ये आया 3/2 से, ये 8 और ये 24/25, और इसमें से क्या कर दिया बच्चों, माइनस कर दिया, मेरा काम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशंस पर माइनस भी अगर करके देखना है आपको तो हाफ में से, जैसे मैंने आपको बताया कि हाफ में से 24/25 माइनस करोगे, 50 एलसीएम लोगे तो ये 25 माइनस 24 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 48, 23/50। नेक्स्ट ये वाला, ये -1 एक तरह से 25 है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 3/2 से, तो ये भी नीचे 50 हो जाएगा, ऊपर -3/2, बट ऊपर 0 है इसलिए आप लोगों के लिए अच्छी बात है। तो ये आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी है ना हमारे पास, तो माइनस माइनस प्लस 3/50, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये भी हो गया भाई। अब लास्ट ये -2/5, 2/5 को 3/2 माइनस माइनस प्लस, ये 2/5 है, ठीक है, 2 से, तो ये आ जाएगा 3/5,
डन हो गया। चलो बस अब ख़त्म कहानी, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ठीक है भाई बच्चों, लास्ट ऑपरेशंस, ठीक है, ये बस हटाना है अब आपको। तो और लास्ट ऑपरेशंस हम लोग लगाएंगे R1 से R1 प्लस 3/2 R2, 3/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो ये तो बन गया हमारा काम पूरा पूरा। उधर देखना, अब इधर बिल्कुल महाभारत हो चुकी है बच्चों, बस ये लास्ट महाभारत है, लेकिन ये कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं बता सकता हूँ, अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी करनी है ना तो यहीं पर ही इससे 50 कॉमन ले लो पूरे से। थोड़ी सी अगर कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो यहाँ पर ही पूरे से 50 कॉमन ले लो, 1/50 कॉमन ले लो। 1/50 कॉमन लोगे ना तो अंदर जो कैलकुलेशंस रह जाएंगे ना, देखो ये 50 का है, ये 50 का है, ऊपर 10 आ जाएगा, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा अगर करना चाहो तो, वरना कोई बात नहीं, अब हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो चॉइस इजी हो, यहाँ पर 50 कॉमन ले लो अगर थोड़ी सी कैलकुलेशंस अच्छी करनी है आप लोगों ने। लो चलो, अब हमें पता है कि भाई राइट हैंड साइड ना बियर नहीं हो रही है हमारे से, बड़ी गंदी सी आ गई, तो इसमें एक ऑपरेशंस लगा लो, लिखने की जरूरत नहीं इस ऑपरेशंस को। ऑपरेशंस क्या लगाओगे, इससे 1/50 कॉमन ले लो। अब देखो जरा, 50 बाहर गया -23, 50 बाहर गया 3, इसमें 50 नहीं है ना तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड 30, इसमें 50 नहीं है तो इसे भी 10 से, इसे भी 10 से, ये 0 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से 50 से 2 कम है तो ये 32, ये 50 है इसके पास ऑलरेडी और इसके पास 10 नहीं है, ये लो। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, कर सकते हो ऐसे। और बस अब ऑपरेशंस लगा दो अपना, R1 से R1 प्लस 3/2 R2, ठीक है। देखो हम लोगों ने वैसे बहुत ट्राई किया है मैक्सिमम करेक्ट होने की, होप सो आंसर मैच हो जाए, ठीक है। अभी भी होप सो कह रहा हूं मैं, क्योंकि अभी मैं समझा भी रहा हूं, इसके लिए थोड़ी सी कंसल्टेशंस होनी चाहिए कि बिल्कुल शांति से हम लोग एक एक चीज़ चेक करके करें। अभी मेरा समझाने में भी दिमाग है तो मे भी शायद 1-2 इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो भैया इसे 3/2 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया 100010001 और ये आया A इनवर्स, और इसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 3/2 से और इधर कर दिया क्या हो, ऊपर वाले में ऐड। ये 1/50 एज इट इज था बाहर, इसके साथ कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। और इसमें ऑपरेशंस लगा सकते हैं, ठीक है। 3/2 2 से डिवाइड जब करोगे आप लोग, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करोगे 5 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 25, ठीक है। और माइनस करना है तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। फिर इसे अगेन 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 15 और माइनस करना है तो -13, ठीक है। लास्ट इसकी बात करते हैं, 0 के साथ हमारे साथ कुछ भी कंडीशंस नहीं होगी, इसे 3/2 से करेंगे तो ये 30 ऐसे, तो भैया ये रह गया A इनवर्स 1/50, 2 -10 32 30 10 2 30 0 20, दैट्स इट। ये सिंपल सी कहानी है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये हमारा इनवर्स आया, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंडीशंस थी, कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं आप लोगों को, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन परफॉर्म करना है और देखना है कि कहाँ तक आप लोग उसे कर सकते हो, ठीक है भाई बच्चों। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो बोल दो यहाँ तक। डन, ओके। वैसे मैंने आगे पीछे किया है क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लिया था, तो ये प्रोसेस है, मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी आई थिंक, ठीक है, वो आप लोग संभाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, यहाँ तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय। प्लीज़ जितना मैंने पढ़ाया बढ़िया से कंप्लीट कर लेना, मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। बाय बाय बच्चों, थैंक यू एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब, ओके, बाय बाय।